बादशाह, शहजादी, शहजादा और उनके दरमियान का राज। एक वक्त की बात है कि एक खूबसूरत मुल्क में एक बादशाह हुक्मरानी करता था, जिसका नाम बादशाह सुलेमान था। उसका दरबार बहुत अजीम था और लोग दौड़ दौड़ से उसकी हिकमत और इंसाफ के लिए आते थे। बादशाह की एक शहजादी शहजादी यास्मीन थी, जो बहुत ही खुश अखलाक और ज़हीन थी और हर एक से मोहब्बत करती थी। बादशाह के पास एक जवान और बहादुर शहजादा शहजादा अली भी था, जो अपने वालिद की तरह मुल्क की फलाह के लिए काम करता था। बादशाह सुलेमान का दिल अपने मुल्क के लोगों के लिए बहुत नरम था और उसके दरबार में हर तबके के लोग आते थे, जैसे कि एक सौदागर जिसका नाम रहमान था और एक मेहनती मोची जिसका नाम यूसुफ था। रहमान एक बड़ी तिजारत का मालिक था, लेकिन उसका दिल बहुत पुरखलूस था। यूसुफ एक गरीब मोची था, लेकिन वो अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से बहुत इज्जत पाता था। एक दिन बादशाह सुलेमान ने एक ऐलान किया कि वो अपनी सल्तनत में एक नया हुक्म जारी करने वाले हैं, और ये हुक्म किसी खास फर्द को मिलेगा जो एक राज को हल करेगा। इस राज का ताल्लुक था कि मुल्क के खजाने में छिपे एक जवाहरात की धाके से। इस जवाहरात के बारे में कहा जाता था कि वो मुल्क की खुशहाली और बदहाली का राज रखता है। शहजादा अली, शहजादी यास्मीन, सौदागर रहमान और मोची यूसुफ सब इस राज को हल करने के लिए सफ़र पर निकल पड़े। हर एक के जहन में मुख्तलिफ सवालात और ख्यालात थे। शहजादा अली, जो हमेशा फ़ौज की जंगों और मुल्क की हफाजत के बारे में सोचता था, समझता था कि जवाहरात की ताकत फ़ौज की ताकत के बराबर होगी। शहजादी यास्मीन, जो ज़्यादा ज़हीन और नरम दिल थी, ये समझती थी कि जवाहरात का राज लोगों के दरमियान मोहब्बत और अमन की ताकत में छिपा हुआ होगा। सौदागर रहमान का ख्याल था कि जवाहरात का राज तिजारत और दौलत के ज़राए में छिपा होगा, जबकि यूसुफ, जो एक मेहनती मोची था, का यकीन था कि सच्चे रिस्क और मेहनत में ही उस खजाने की हकीकत है। वो सब एक एक करके उस खजाने तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्तों पर सफ़र करते हैं। दरिया, पहाड़ और जंगलात को अबूर करते हुए वो एक गार तक पहुंचते हैं। वहाँ पर एक बुजुर्ग शख्स, जो एक रहबाना लिबास में मलबूस था, इनका इंतज़ार कर रहा था। तुम सब ने मुख्तलिफ रास्तों का इंतखाब किया, लेकिन ये राज इस बात में छिपा हुआ है कि तुम सबकी अपनी खुसूसियात की ताकत को समझो। बुजुर्ग शख्स ने कहा। बादशाह सुलेमान, शहजादा अली, शहजादी यास्मीन, सौदागर रहमान और मोची यूसुफ सब इस राज को समझ गए कि हकीकत में जवाहरात का राज किसी एक फ़र्द की ताकत में नहीं, बल्कि इंसानियत की मुख्तलिफ खुसूसियात में छिपा है। मोहब्बत, मेहनत, ईमानदारी और हिकमत ही वो जवाहरात हैं जो मुल्क को खुशहाल और कामयाब बना सकते हैं। वो सब वापस अपने दरबार में लौट आए और बादशाह सुलेमान ने मुल्क में एक नया हुक्म जारी किया। मोहब्बत, ईमानदारी, मेहनत और हिकमत के ज़रिए ही हम अपने मुल्क को अज़मत तक पहुंचा सकते हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद बादशाह सुलेमान ने अपने दरबार में एक अजीम जश्न मनाने का फ़ैसला किया, ताकि उस राज को पूरे मुल्क में फैलाया जा सके। इस जश्न में तमाम लोग, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबको मदऊ किया गया। शहजादा अली, शहजादी यास्मीन, सौदागर रहमान और मोची यूसुफ सब एक नए अज़्म के साथ वापस अपने घरों को लौट आए थे, क्योंकि वो जान गए थे कि जवाहरात का राज सिर्फ ख़जाने में नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर छुपे हुए हैं। बादशाह सुलेमान ने सबको बुलाया और कहा, आज हम सब ने सीखा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इंसानियत की खूबसूरती और उसकी खुसूसियात में है। अगर हम सब अपनी ताकतों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये मुल्क खुशहाल और मजबूत बनेगा। शहजादा अली, जो हमेशा मैदान जंग में मशगूल रहता था, अब समझ चुका था कि सिर्फ ताकत और फौजी क़ुव्वत से ही कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि मोहब्बत और इमन भी बहुत ज़रूरी हैं। उसने फ़ैसला किया कि वो मुल्क में अमन के पैगाम को फैलाएगा और हर गोशे में लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। शहजादी यास्मीन, जो हमेशा अपनी ज़हानत और दिल की नरम दिली की वजह से जानी जाती थी, ने भी ये अहद किया कि वो मुल्क में तालीम और ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करेगी, ताकि हर शख्स को बराबर का हक मिल सके और हर फ़र्द की आवाज़ सुनी जाए। सौदागर रहमान, जो हमेशा तिजारत के बारे में सोचता था, ने अपनी दौलत का एक हिस्सा लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तस किया। उसने नया कारोबारी मॉडल बनाया, जिसमें न सिर्फ दौलत की कमाई होती, बल्कि लोगों के साथ इंसाफ और ईमानदारी के उसूलों पर भी अमल किया जाता। मोची यूसुफ, जो अपने मेहनती काम की वजह से जाना जाता था, ने भी इस राज को सच समझा और उसने सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने काम को जारी रखा। वो जानता था कि छोटे छोटे कदम ही बड़े इनकलाब की बुनियाद बन सकते हैं। एक दिन जब मुल्क के तमाम लोग खुशी के साथ अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे और बादशाह सुलेमान की हिकमत की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी, एक बड़ा चैलेंज आया। एक दुश्मन मुल्क की फ़ौज ने उनके मुल्क की सरहदों में कदम रख दिया था और उसने मुल्क की आज़ादी को ख़तरे में डाल दिया। शहजादा अली,
जो अब अपनी पिछली सोच से बदल चुका था, ने बादशाह सुलेमान से मशूरा किया कि हमें सिर्फ फौजी ताकत का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें दुश्मन से बातचीत करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बादशाह सुलेमान ने उसकी बात सुनी और उसके मशूरे पर अमल करने का फैसला किया। हमें दुश्मन के साथ अमन की बात करनी चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि हमारा मुल्क ताकत में नहीं, बल्कि मोहब्बत और हिकमत में बढ़तरी रखता है। बादशाह ने कहा। यूसुफ ने अपनी सादा जिंदगी और ईमानदारी से दुश्मन के सिपा सालार से मुलाकात की। सऊदी सौदागर रहमान ने तिजारत के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, और शहजादी यास्मीन ने अपने इल्म से दुश्मन के रहनुमाओं को दिखाया कि ये मुल्क सिर्फ फौजी ताकत पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और फलाह व बहबूद में ताकत रखता है। कुछ दिनों के बाद दुश्मन की फौज ने अपने मंसूबों को तुर्क कर दिया और जंग की बजाय अमन का रास्ता अख्तियार किया। बादशाह सुलेमान ने उस कामयाबी को एक नए अहद के तौर पर देखते हुए कहा, यह फतह सिर्फ फौज की नहीं, बल्कि हमारी मोहब्बत, ईमानदारी और मेहनत की जीत है। यूसुफ, रहमान, अली और यास्मीन ने उस कामयाबी को मुल्क के तमाम लोगों के साथ मनाया और वादा किया कि वो हमेशा अपने मुल्क को इसी मोहब्बत और हिकमत से चलाएंगे जिसने उन्हें इस फतह तक पहुंचाया। और यूं एक नया दौर शुरू हुआ जहां न सिर्फ मुल्क की सरहदें महफूज थीं, बल्कि हर फर्द के दिल में अमन और मोहब्बत का पैगाम था।